कोरोना को हराने के लिए 5 मंत्र के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना से निपटने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी है, उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, कैसे मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाने का क्या तरीका होना चाहिए, ये भी डॉक्टर अंशुमान हमें बताएंगे। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे हो, उसका भी ये इल्म बताएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो आप लोग बार बार सुन रहे हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर अंशुमान कुमार हमें करेंगे। अहाँ सब जते आदमी देख रहल छी, हुनका लेल हम बताबऽ चाहै छी जे डॉक्टर अंशुमान अहाँके ई बतेता कि मास्क केना लगायल जाए, सैनिटाइजर के इस्तेमाल केना कयल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के केना पालन कयल जाए। डॉक्टर अंशुमान रउआ लोगन के बताई हैं कि मास्क कैसे लगावल जाए, सैनिटाइजर के इस्तेमाल कैसे कयल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का है, ये तमाम चीज के जानकारी डॉक्टर अंशुमान दी हैं। डॉक्टर अंशुमान जी, सबको दर्शकों को प्रणाम। और सबसे पहला संदेश आपके लिए जरूरी है कि 1 महीना बड़ा क्रूशियल है बिहार के लिए, बहुत क्रूशियल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी इसका संक्रमण जहां भी हुआ, किसी देश में किसी राज्य में, तो ये जिस पल से भी बिहार राज्य गुजर रहा है, इसमें 1 महीने का समय लगेगा इसको सेटल होने में। इसमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक से मतलब है घबरा के और ये नहीं सोच लेना है कि अब कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। आगे पीछे देर सबेर सबको इससे संक्रमण से गुजरना है। छोटे संक्रमण से गुजर के जल्दी एंटीबॉडी डेवलप कर लें तो बेहतर होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बचना है। क्यों बचना है? हाई वायरल लोड एक कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं डायरेक्ट संक्रमण आपको बहुत ज्यादा वायरस से हो जाए एक ही बार में और आपकी समस्या अति गंभीर रूप ना ले ले और आपको पता भी ना चले। तो उसके लिए बचने के लिए क्या करना है? मास्क का इस्तेमाल। सबसे पहले तो ये समझिए कि मास्क लगाने से पहले हैंड वॉश करना, हाथ धोना है। और अभी भी हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका साबुन पानी से ही है। अगर साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दीवाना नहीं हो जाना है। सैनिटाइजर नहीं है तो मतलब कोरोना हो जाएगा। सैनिटाइजर उस समय के लिए बताया जाता है जहां की साबुन पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर घर पे हैं, ऑफिस में हैं, जहां भी हैं, साबुन पानी से अच्छे से हाथ धो। हाथ धोने के बाद ये उदाहरण के तौर पे मास्क का ये सरफेस जो बाहर रहना, जो सतह बाहर रहेगा, इसको तो आप छू सकते हैं। ये मान लें कि आपके हाथ में वायरस लगा तो भी छुआ, लेकिन अंदर का सरफेस जो आपके चेहरे पे आना है, ये कभी नहीं छूना है। तो धुले हाथ से इसको आपने जब लगाया तो कोशिश ये करनी है कि जब ये आपके चेहरे पर जाए, आपने मास्क लगाया है तो पूरी तरह से चेहरे को ढक ले। और इसके ऊपर पिन होता है, पिन को आपने दबाया और नीचे भी ठुड्डी के नीचे पूरी तरह से इसको कवर कर लिया। चारों तरफ से हवा सील हो गई। ये सही तरीका है। लगाने के बाद बार बार आपको छूना नहीं है इस हिस्से को। जो मास्क नहीं लगाते हैं, आजकल डॉक्टर नहीं होते, सर्जन नहीं होते, उनकी आदत होती है लगाने के बाद बार बार उसको ठीक करने के लिए चेहरे को छूते रहते हैं, मास्क को छूते रहते हैं। इससे खतरा होता है कि हाथ में लगे वायरस को आप चेहरे तक पहुंचाएं। तो ये नहीं करना है। और जब मास्क उतारें तो उसके पहले आप हाथ धोएं। मास्क अगर डिस्पोजेबल है तो उसको उतार के जो तरीका है उसके हिसाब से डिस्पोज ऑफ करना है। फेंकने के बाद फिर से हाथ पूरे कोहनी तक जरूर धोएं ताकि हाथ में अगर वायरस लगा हो तो क्लीन हो जाए। लेकिन अब ये मास्क कमर्शियल मास्क है, 3 प्लाई मास्क, सर्जिकल मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं भी उपलब्ध है तो घर में बना के मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गमछे का मास्क नहीं बनाना है। गमछा नहीं इस्तेमाल करना मास्क की जगह। अब इसको समझिए क्यों। जैसे मान लीजिए ये तौलिया है, इसको आमतौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है मास्क की तरह, तो कोई भी ऐसे लगा लेते हैं या लपेट लेते हैं, किसी भी तरह से लपेटते हैं। आप कहीं पहुंचे, इसको आपने उतार दिया या रख लिया उतार के, या गर्दन में लटका लिया। फिर हो सकता है जो सतह बाहर की तरफ था जहां वायरस आके लगा और
अब की बार जब लगाया तो इसको अंदर करके लगाया और ये अंदर की तरह चला गया। तो बचने की बजाय हो सकता है आपका नुकसान बढ़ जाए। क्यों? तौलिया एक ही रंग का है, पूरे तौलिए में एक ही सरफेस है, तो कौन सा सतह बाहर है, कौन सा सतह अंदर है, आपको नहीं पता चलेगा। मास्क में ये खास बात क्या होती है कि आपको पता होता है कि ये सतह बाहर है और ये अंदर का सतह है, तो आप अंदर कर लेते हैं, धागे से पता चल जाता है सबके। तो घर में बनाने वाला मास्क 3 लेयर या 4 लेयर कपड़ों का हो, जो पतले कपड़े का हो। तो मास्क का पर्पस क्या है कि सांस अंदर आनी चाहिए उस क्षण के, और लेकिन कपड़े की सतह इतनी मोटी हो इतनी कि वायरस फिल्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि बाहर का जो सरफेस हो ऐसा हो जो एब्जॉर्ब नहीं करता हो पानी को, रिफ्लेक्टर हो, जैसे कोई सिंथेटिक कपड़ा हो सकता है। बीच का सरफेस कुशनदेह और साथ में ब्रीदेबल हो, जिससे हवा पास हो, और अंदर जो सरफेस हो वो सूती का कपड़ा हो जो आपके सांस में निकलने वाले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। 3 या 4 लेयर का हो और उसी में डोरी लगा के एक ऊपर बांधने का एक नीचे बांधने का बना सकते हो, लेकिन इस हिस्से से इस हिस्से को पूरी तरह कवर करे, इतना बड़ा बनाना है। ये नहीं कि आपने चेहरे पे मुंह पे लगा लिया, नाक खुली होगी तो वायरस नाक जाएगा। नाक और मुंह दोनों आपका बंद हो और उस समय आप चेहरे को न छुएं। 2 एहतियात का करना है। सैनिटाइजर के पीछे पागल नहीं होना है, साबुन पानी से हाथ धोना बेहतर है, और घर पर बने मास्क को इस्तेमाल जब करें तो इस्तेमाल करने के बाद उसको गर्म पानी में कोई भी साबुन डिटर्जेंट डाल के धो लें, अच्छे से सुखा लें, और अगर ऐसा कपड़ा है जिसमें प्रेस किया जा सकता है तो प्रेस कर लें, ताकि पूरी तरह से आपका मास्क दोबारा स्टेराइल हो। डॉक्टर अंशुमान, एक और परेशानी देखने को मिलती है कि जब लोग मास्क लगाते हैं तो बातचीत करने के वक्त मास्क को नीचे कर लेते हैं, जबकि वो पब्लिक के बीच में होते हैं अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सारा पर्पस डिफीट होता है वहाँ अगर इस तरीके से करते हैं। गांव में बाढ़ आई हुई है अभी बिहार के गांव में, तो आपने अच्छा बताया कि घर में आप बना सकते हैं मास्क, क्योंकि वहाँ पे अभी दवाई की दुकान तक में पानी घुसा हुआ है मास्क मिलने से रहा। लेकिन अगर आप मास्क घर में भी बनाते हैं और जब सोशल सर्कल में जाते हैं और मास्क को उतार लेते हैं या नीचे कर लेते हैं, तो फिर उसका पर्पस क्या रह जाता है? इस बारे में बताइए जरा। जी, इस 2 नुकसान है। एक तो जिनसे मिल रहे हैं, चाहे आप परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन देखिए वायरस है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप रिश्तेदारी में, उसको एक ह्यूमन बॉडी चाहिए। आपके सामने जो बैठे हैं व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं, उनसे बचना है, और ये उनको भी बताना है कि आप भी मास्क लगा बैठे जब मेरे सामने बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब मास्क आप उतारते हैं तो आमतौर पे मास्क यहाँ गर्दन में इस तरह से लटका रहता होगा, देखा होगा आपने, या ठुड्डी पे लटका रहता है, या कुछ लोग सर पे ऊपर कर लेते हैं। तो ये सारा एरिया आपका वायरस से एक्सपोज होगा। जब किसी के सामने आप बैठे हैं, वहां पे मास्क आपने लगा लिया, वहां पे टच किया और फिर वापस इसको आपने चेहरे पे लगा लिया, तो यहाँ से वायरस को उठा के आपने उल्टा चेहरे पे डाल दिया। तो एक नुकसान ये से हुआ। दूसरा, जिस समय आप आसपास बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो दूसरे से होने वाले संक्रमण से भी आप बच नहीं रहे हैं और ये संक्रमण आप तक पहुंच रहा है। तो ऐसी आदत ना डालें। डिस्टेंसिंग का मतलब ही है कि दूर होना, देह से दूरी, और दूसरा बैरियर मेथड। मास्क आपको बैरिकेड का काम करता है कि दूसरे से होने वाले संक्रमण से आप बच सकें, अगर आप संक्रमित हैं तो आपसे दूसरे व्यक्ति बच सकें। इन चीजों का काफी ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, एक बात और देखने को मिलती है, जो कि बिहार में खास करके, दिल्ली में भी है लेकिन बिहार में खासकर रविवार सोमवार से लेके हफ्ते में किसी भी दिन बाजार लगता है, हाट लगता है, वहां पे लोग जाते हैं। अब वहाँ कोई पुलिसिंग नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, सब्जी की दुकान पे भीड़ रहती है, तो वहां पे भी अपने आप को बचाना है। वहां कैसे मैनेज किया जाए या लोगों को कैसे बताया जाए? लोगों को ही बताना जरूरी है कि भाई आप कैसे मेंटेन कीजिए। हाट में जब आप जाते हैं तो कैसे अपने आप को फिर वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए? देखिए, भीड़ कहीं हो, चाहे साप्ताहिक मार्केट हो, साप्ताहिक बाजार हो, या मॉल हो, या रेस्टोरेंट हो, मैरिज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, गिरजाघर हो, कहीं भी अगर भीड़ होगी तो
इसका चांस पूरा बनता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचे। तो अभी कुछ दिनों तक इस तरह से हाट बाजार की परंपरा को रोकें, उचित दूरी बना के ही खरीदारी करें, बेहतर होगा। लाए हुए सामान को घर में रखने से पहले घर में रखें और अपना हाथ धोएं, तभी जाकर कोई चीज छुएं। अगर हो सके तो अपने कपड़े भी बदल लें तो और भी अच्छा होगा। जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनसे ना मिलें, ये बेहतर होगा। भीड़ भाड़ किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। कुछ दिनों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा ना जाएं तो बेहतर है। आप अपने घर में ही आस्था के प्रतीक, श्रद्धा के प्रतीक जिनको मानते हैं उनकी पूजा करें, बेहतर है। आप अभी इधर भीड़ भाड़ से अवॉइड करें। कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसके दूसरे एपिसोड में डॉक्टर अंशुमान ने हमें कई अहम जानकारियां दी और खासकर कैसे मास्क लगाया जाए इस बारे में लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।